एवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद का 23वां अध्याय और 24वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आज का इसमें है 23वें अध्याय में शिशुमार चक्र का वर्णन। हम श्री सुखदेव शुकवाच अथ तस्मात् परतस्त्रयोदशलक्ष योजनान्तरतो यद् विष्णु परमं पदम् अवेवन्दति यत्र महाभागवतो ध्रुव ओतानपादार अग्निरेन्द्रेण प्रजापतीनां कश्यपेन धर्मेण समकालयुग में सबाहुमानं दक्षिणता क्रियमाण इदानीम् अपि कल्पजीविनाम् माजीव्योपासते तस्य हानुभाव उपवर्णिता स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनां निमेषाणाम् अव्यक्त रहंसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां साणुर्वावष्टभ्य ईश्वरेण वेता शाश्वत व भासते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन राजा परीक्षित, सप्तर्षियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म ये सब एक साथ अत्यंत आदरपूर्वक इनकी परिक्रमा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोक इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले चौथे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सबके आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। यथा मेढी स्तंभ आक्रमण पशव संयोजिता स्त्रिभिः सवनेर्यथा स्थानं मंडलानि चरन्त्येवं भगणं ग्रहादया एतस्मिन् अन्तर्वहि योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवम् एवावलम्ब्य वायुनो दीर्यमाणम् आकल्पान्तं परिचक्रमन्ति नवसि यथा मेधा सेनादयो वायुवशा कर्मसार्थया परिवर्तते। एवं ज्योतिर्गणा प्रकृति पुरुष संयोगानुगृहता कर्म निर्मित गतियो भूमि न पतन्ति ही। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खूंदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बंद कर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंबे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते।
नहीं गिरते। केचनैतत् ज्योतिर्नीकं शिशुमार संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामानुवर्णयन्ति। यस्य पुच्छाग्रे वाक्शीर्षा कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्य लाङ्गुले प्रजापतिरिन्द्र अग्नि इंद्रो धर्म इदं पुच्छमूले धाता विधाता च कट्यां सप्तर्ष्य तस्य दक्षिणावर्तकुण्डली भूतशरीरस्य यानो उद्गयनानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्राणि उपकल्पन्ति। दक्षिणायानानि तु सभ्ये यथा शिशुमारस्य कुण्डलाः भोगसन्निवेशस्य पार्श्वयोर्वयोरप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति। पृष्ठे त्वजभीति आकाशगंगा च उद्दतः पुनर्वसो पुख्यो दक्षिणवामयो श्रोणयोरार्धलेखे च दक्षिणवामयो पश्चिमयो पादयोर्विजित उत्तराषाढ़े दक्षिणवामयोर्नासिकयोर् यथासंख्यं श्रवणपूर्वाषाढ़े दक्षिणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठा मूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोर्मघादिष्टं नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वाम पार्श्वं वंकृषु युञ्जित तथैव मृगशीर्षादि युनुद्गयनानि दक्षिणपार्श्ववंकृषु प्रतिलोमेन प्रयुञ्जिता। शतभिषास ज्येष्ठे शतभिका ज्येष्ठे स्कंदयो दक्षिणवामयोर्न्यसेत उत्तराः नाम अगस्ति रद राहनो यमो मुखेषु चांगारका शनेश्वर उपस्थे बृहस्पति ककुदी वक्षस्यादित्यो हृदय नारायणो मनसि चंद्रो नाभ्याम् उष्ण स्तनयोरश्विनो बुध प्राणापानयोर्राहुर्गले केतवा सर्वांगेषु रोमसु सर्वे तारागणः। कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार सोंस के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए हैं और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति अग्नि इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता हैं। इसके कटि प्रदेश में सप्तऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजित से लेकर पुनर्वसु पर्यंत और उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भाग में हैं। और पुख्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं, वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजभीथि, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है और उदर में आकाशगंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटी तटों में पुनर्वसु और पुख्य नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा और अश्लेषा नक्षत्र हैं तथा दाहिने और बाएं नाथनों में क्रमशः अभिजित और उत्तराषाढ़ा है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा और उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में सद्विका और ज्येष्ठा, ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसकी ऊपर की थूथनी पर में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, कुकुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु और समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित हैं। एतत् हेव भगवतो विष्णु सर्वदेवतामया
रूपम मरारः संध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाणम् उपतिष्ठेत् नमो ज्योतिर्लोकाय कालायानाय निमिषं पते महापुरुषाम् अभि धीमहि। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इसी मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रहार्थितारामयादिदैविकं पापापहं मंत्रकितं त्रिकालं नमस्यत स्मरतो वा त्रिकालं नश्येत् तत्कालजमासु पापम्। यह ग्रह नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आदिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपर्युक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके इस आदिदैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये 23वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अब 24वां करते हैं। श्री शुकोवाच अध्यस्तात सवितुर्योजनायुते स्वर्भानो नक्षत्रवच्चारते प्रत्येका योषावमरतं गृहत्वं चालवत भगवद अनुकंपया स्वयं सुरापद सदा सहिकेव यत दहर्षता तात जन्म कर्माणि च अपरिष्टात् वक्ष्यामा यद दस्तानेर्मण्डलं प्रतपतस्तद् दुस्सरतो योजना युतमाचक्षते 12,000 सोमस्य 13,000 रायुर्पर्वाणि तद्व्यवधानकृत द्वैरानुबन्ध सूर्यचंद्र मसा अभिधावति तन्ने सय्यो भवत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दयितमस्त्रं ततेजसा दुर्विहर्षं मुहुः परिवर्तमानम् अभ्यवस्थितो मुहूर्तमुद्बीजमानः चकितहृदय आराध्येव निवर्तते तदुपरागमयति वदन्ति लोकाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, राहु की आदि की स्थिति अतलादि नीचे के लोगों का वर्णन इस प्रकार है कि कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंह का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है। राहु का 13,000 योजन है। अमृतपान के समय राहु देवता के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस बैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिक कर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। ततो धस्तात् सिद्धचारण विद्याधराणां सदानानि तावन्मात्र एवं ततो दस्ताक्षरक्षर पिशाच प्रेत भूतगणानां विहारिज्य अंतरिक्षं यावद् वायु प्रवृत्ति यावन्मेधा उपलभ्यते ततो दस्ताक्षतयोजनान्तर इयं पृथिवीं यावत् धनसं भासेन सुपर्णादय पतित्र प्रवरा उत्पतन्तीति
उपवर्णितो भूमिर्यथा संनिवेशावस्थानमवनेहिरप्यधस्तात् सप्त भूमिवरा एकैकशो योजनानां युगान्तरेणायां विस्तारेणोपकृता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालम् इदम् एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गादप्यादिक कामभोगेश्वर्यानन्दभूति विभूतिभिः सुसमृद्ध भवनोद्यान क्रीडा विहारेषु दानव का द्रव्येव नित्या प्रमुदितानुरक्ता कलत्रापत्य बंधु सुहृदानुचरा गृहपतया ईश्वरादप्य प्रतिहत कामा माया विनोदा निवसन्ति येषु महाराज महेन माया विनिर्मिता पुरो नानामणि प्रवेक विरचिता विचित्र भवन प्रकारा गोपुर भावचेत्या चत्वारा यतनादिभिर नागासुर मिथुन पारावत सुख सारिका किर्ण कृतिमा भूमिर्भीर विवरेश्वर गृहोत्तमे समलंकृताश्चका सती उद्यानानि चातितरं मन इंद्रियाणानंदभिः कुसुमफल स्तवक सुभग किशलया वनतर रुचिर बिटपीनां लतांगलिंगतानां श्रीभिः समिथुन विविध विहंगम जलाशयानाम अलजलपूर्णानां जसकुलोल्लंघन क्षोभित नीरज कुमुद कुवलय कल्वार नीलोत्पल्लोहित शतपत्रादि वनेषु कृतनिकेतनाम् एक विहार कुलमधुर विविध स्वानिधिवि इंद्रियो सवेर अमरलोक श्रियमतितानि यत्र हवावनभय अहोरात्रादिभिः काल विभागे रूपलक्षते। राव से 10,000 योजन नीचे सिद्ध चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है, जहाँ तक हंस गिद्ध बाज और गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल नाम के 7 भूगर्भ स्थित बिल या लोक हैं। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग ऐश्वर्य आनंद संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन उद्यान और क्रीड़ास्थल में दैत्य दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएँ करते हुए निवास करते हैं। वे सब गारहस्थ धर्म का पालन करने वाले, उनके स्त्री पुत्र बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों के मायावी मय दानव की बनाई हुई अनेक नगरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन परकोटे नाग द्वार सभा भवन मंदिर बड़े बड़े आंगन और गृहों से सुशोभित है तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों फर्शों पर नाग और अवसरों के जोड़े एवं कबूतर तोता और मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पातालाधिपतियों के भव्य भवन उन नगरियों को शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपने शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं जिनकी सुंदर डालियाँ फल फूलों के गुच्छों और कोमल कोंपलों के भार से झुकी रहती है तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अपने
अंग पास से बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ तथा खिलवाड़ करती हुई उछलती हुई हैं। तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही उनके ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवलय, कौवार, नील कमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिन्हें सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है, सुख मिलता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्साह छा जाता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता है। यत्र हि महायि श्रोमणय सर्वतमा प्रवादन्ते न वा एतेषु वसतां दिव्यो औषधि रसायन अन्नपाना स्नान दिविरादयो व्यादयो बलिपलितज रादयस देह वैवण्य दौर्गन्ध्या स्वेद क्लमतानि रीति वयोवस्थाश्च भवन्ति। नयि तेषां कल्याणां प्रभवन्ति। कृतस्य न मृत्युर्विना भगवते यशाश्चक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे सुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियाँ ही दूर करती है। इन लोगों के निवासी जिन औषधि रस रसायन अन्नपान और स्नादि का सेवन करते हैं, वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते हैं तथा झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ और जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन महापुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती है। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर मणियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है। अतल लोक इस प्रकार से अतले मया पुत्र असुरो बलो निवसति येन वा ये सृष्टा षण्वतीर्माया काश्चन्नादपि माया विनोधारयन्ति यस्या च जृम्भमाणस्य मुखतः स्त्रीगणा उपदन्ते स्वैरेण कामिन्या पुष्टला इदं वे विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानो रागास्मितसंलापोपगुहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति। यस्मिन् उपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहम् इत्यायुतामः गजबलम् आत्मानम् अभिमन्यमानं कथ्यते मदान्ध इव। अतल लोक में माया दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसमें 96 प्रकार की माया रची है। उनमें भी कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जमाई ली थी। उस समय उसके मुख से स्वर्णी केवल अपने वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाली कामनी, अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुंसचली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नामक रस पिलाकर सम्मोह करने में समर्थ बना लेती है और फिर उसके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती है। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मंदान हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान
बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ बढ़ कर बातें करने लगता है। ततो दस्ता द्वितले हरो भगवान हाट के स्वर स्वपार्षद भूत गणावृता प्रजापति सर्गोपबृहणाय बहु भवान्य स मिथुन भूत आस्ते यत प्रविश्य सरित प्रवरा हाट के नाम भयो वीरेण यत्र चित्रभानु मातरासुना समिध्यमान ओजसा पिबति तन्निष्ठ्युतं हाटकाव्यं सुवर्णभूषणेन सुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषा स पुरुषेभिः धारयन्ति। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाटक की नामक एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नामक सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्यराजों के अंतःपुर में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। ततो दस्ता सुतले उदार सर्वा पुण्य श्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्र स प्रियम चिकीर्षमाणम आदिते लब्धकायो भूता वटुवामन रूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवद अनुकंपयेव पुनः प्रवेशित इंद्रादिष्व विद्यमानयः सुसमृद्धया श्रेयाभिजुष्ट स्वधर्मेण आराधयस्तमेव भगवन्तम् आराधनीय पगता साध्वम् आस्ते धुनापि नो एव साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत् भगवते शेषं जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मने वासुदेवे तीर्थतत्मे पात्र उपमय परया श्रद्धया परमाधार समाहित मनसा संप्रतिपाते तस्याः साक्षात् पवर्गद्वस्य यदि बिलनीलेश्वर्यं यस्य हि वाव छुतपन प्रस्खलनादिषु विवश सकृष्णनामभिः गृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धना मञ्जसा विदरोति यस्य हैव प्रतिपादनं मुमुक्षवो अन्यथैवोपलभ्यते तद्भक्तानाम् आत्मवतां सर्वेषाम् आत्मन्येव वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी प्रकृति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से बटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोग छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली है वैसी इंद्रादि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हें पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमिदान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमिदान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है। जब ये मुमुक्ष लोग इस कर्म बंधन को योग साधना आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को रूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमिदान का यह फल नहीं हो सकता है। नवे भगवानानूनम मुष्या नुजग्राह यदताप
पुनरात्मानो स्मृतिमोषणं मायामय भोगेश्वर्यमेव तनुते यत भगवता नदि गतान्योपायेन यञ्चालेख्यापहृत स्वशरीरावशेष स्थितलोकत्रयो वरुण पार्श्वे सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापविद्या इदं होवाच नूनं बतायं भगवानार्थेषु न निष्णातो योषाविन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्र्याय वृत्ता एकान्ततो बृहस्पतिर्मतिहाय स्वयं उपेन्द्राणां त्वां नम याचतात्मानं चाशिषो नो एव तदास्यामिति गम्भीरवश कालस्य मन्त्रा परिवृतं किल लोकत्रयमिदं ईशानुदास्यमेवास्मिन् पितामह किल बभ्रेनतु स्वपित्रं यदुता कुतो भयं पदं दीपमान भगवतो परमित भगवतो परते खलु स्वपितरि तस्य महानुभावस्यानो प्रथम नृज्य कषाय को वर्ष्याद्विधि परिहीण भगवद अनुग्रह उपजिगीषम इति तस्यानुचरितम् उपदृष्टादुष्टारिष्यते यस्य भगवान् स्वयं अखिल जगत गुरुनारायण द्वारी गदा पाणिर्वशिष्यते निज जनानुकंपित हृदयो येनांगुष्ठेन पदा दशकंदरो योजनायुक्तायुतं दिग्विजय उच्चाटितः भगवान ने यदि बलि को उसके सर्व स्वादन के बदले अपने विस्मृत कराने वाला या मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उस पर या कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई भी और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पासों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने संपत्ति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये तीन लोग तो केवल एक मंत्र तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कहे कर यह आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे, मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासनाएं ही शांत हुई। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे 8वें स्कंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। ततो दस्तातलातले मयो नाम दानवेन्द्र त्रिपुराधिपति भगवता पुरारिणां त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निदग्ध स्वपुरत्रयस्मा प्रसाद लब्धपदो माया विनाम आचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीयते। स्वतलोक के नीचे तलातल है, वहाँ त्रिपुराधिपति दानवराजमय रहता है। पहले तीनों लोगों को शांत प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उनके तीनों नगरों को भस्म कर दिया था। फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है।
वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। ततो दस्तान महातले तले का द्रव्ययाणाम सर्पाणाम नैक्षित्रम क्रोधवशो नाम गणा कुहो कतक्षक कालीय सुखेणादि प्रदाना महाभोगवंता पतत्वी राजाधिपति पुरुषावाहादन वरत उद्विजमना स्वकलत्रापौ कुटुंब संज्ञेन क्वचित मतः विहरन्ति ही। उसके विहरन्ति, फिर उसके नीचे महातल में कद्रु उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कुहुक, तक्षक, काली और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। ततो दस्तारसातले दैत्या दानवा पणयो नाम निवात कवचा कालेया हिरण्यपुरवासिना इदं विबुध पत्ननीया उत्पत्त्या मोहजसो महाशासन भगवतो सकल लोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहत बलाय लेपा विलेशया एव वसन्ति एवे सरम इंद्र उदुत्या वाग्वीर मंत्र वर्णाभि इंद्रादि विवत्याः। उसके नीचे रसातल में पणि नामक दैत्य और दानव रहते हैं। वे निवात कवच, काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। उनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्री हरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। ततो दस्तात् पाताले नागलोक पतयो वासुकी प्रमुखा शंखकुलिक महाशंख श्वेत धनंजय धृत राष्ट्र शंखचूड़ कमलाश्वतर देवदत्तादयो महाभोगिनो महाम अर्षा निवसन्ति। येषामु हावे पंचसप्तदश शतसहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णसा पाताल विभरतिमिर निकरम स्वरोचसा विदमन्ति। फिर रसातल के नीचे पाताल है और वहाँ शंख कुलिक महाशंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र शंखचूड़ कंबल अश्वत्थर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल 25वां अध्याय करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम अरुण कमल संस्थात रजा पुंजवर्णाम कर कमल दितेशा भीतिगुमा मुजाचा मणिकटक विचित्रा लंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।